Okay, so today's topic is Chomsky normal form, right? So different type of grammars हम लोग पढ़ चुके हैं, right? अब उन्हीं ग्रामर का कन्वर्जन है। तो सबसे पहले हमें समझना है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, राइट? सो सम रिस्ट्रिक्शंस आपके पास में अलाउ होते हैं चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, राइट? सो वी हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन द लेंथ ऑफ राइट हैंड साइड। पहला पार्ट क्या है? रिस्ट्रिक्शंस on the length of right hand side. ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर? ओके, which is element in right hand side should either be two variables or terminals. क्या है restrictions? ये आपके पास में elements in right hand side should either be टू वेरिएबल्स। वेरिएबल का मीनिंग सबको क्लियर है? वेरिएबल का मतलब होता है नॉन टर्मिनल, राइट? टू वेरिएबल और अ टर्मिनल। ओके, क्लियर? सो अब अगर हम आपसे बोले कि इस रूल को फॉलो करें तो हमारे पास में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के प्रोडक्शन किस तरीके के होंगे? तो द प्रोडक्शन रूल्स इन CFG, सॉरी, इन CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, राइट? किस तरीके के होंगे? A tends to small a और A tends to कैपिटल B एंड कैपिटल C, राइट? क्लियर? सो ये हमारे पास में क्या होता है? आपके पास में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म होता है, राइट? अगर आपसे कोई भी पूछता है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है तो आप क्या आंसर करोगे? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग है A tends to स्मॉल a और A tends to कैपिटल B कैपिटल C, राइट? इट मींस आपके पास में जो भी प्रोडक्शंस होंगे वो इसी तरीके के फॉर्म में होने चाहिए, तभी हम आपसे क्या बोल सकते हो? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म बोल सकते हो। अगर इसके अलावा किसी भी और तरीके से प्रोडक्शन दिए हुए हैं तो वो प्रोडक्शन रूल्स हमारे पास में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होंगे। सो क्वेश्चन जनरेट होता है हाउ टू कन्वर्ट दैट, राइट? सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं कन्वर्जन। किसके थ्रू कन्वर्जन पढ़ रहे हैं? CFG, राइट? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पढ़ा था हम लोगों ने, CFG टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। मीनिंग क्लियर हुआ, राइट? अब हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? CFG कन्वर्जन, राइट? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो हमारे पास में ग्रामर है, कन्वर्ट इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, राइट? सो अब जब हम इस टॉपिक को गो थ्रू कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे हिडन पार्ट्स हैं। तो पहले हम स्टेप समझेंगे और उन स्टेप्स को वन बाय वन एलोबरेट करेंगे, राइट? तो सबसे पहला स्टेप है आपके पास में फर्स्ट स्टेप, right? If the start symbol, right, S occur on the right hand side, clear? अगर आपके पास में जो स्टार्ट सिंबल है जैसे ये है ए कहाँ पे ऑकर हो रहा है? राइट हैंड साइड पे। तो फर्स्ट स्टेप इसके लिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चीज को, रूल को। इफ द स्टार्ट सिंबल ओके एस, राइट, occurs on some right hand side, right? क्लियर? अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है? क्रिएट अ न्यू स्टार्ट सिंबल, ठीक? वी टेक अनदर नेम एस टेस्ट, राइट? एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्शन एंड क्रिएट अ न्यू प्रोडक्शन, राइट? कैसे? एस डैश टेंड्स टू एस, राइट? इज दैट क्लियर? ओके, so this is the first step. Second step, what is second step? Remove null production, remove null production, okay? सर पेपर थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर।
राइट, क्लियर है बेटा? रिमूव नल प्रोडक्शन को कैसे रिमूव करेंगे? सो इसके लिए अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यूजिंग द नल प्रोडक्शन रिमूवल, राइट? तो नल प्रोडक्शन रिमूवल किस तरीके से काम होता है, राइट? दिस इज अ सेपरेट टॉपिक, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट है रिमूव यूनिट प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन, ओके? यूनिट प्रोडक्शन को भी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूजिंग यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल, राइट? ये दो टेक्निक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे, राइट? पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाउ टू रिमूव द नल प्रोडक्शन। सेकंड क्या पढ़ेंगे? हाउ टू रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन, राइट? These are the three essential steps. After that, step number 4, right? In step number 4, replace each production, okay? A tends to B1 up to Bn, right? Where n is greater than 2, right? Replace each production. Suppose we take a production A tends to B1, B2 up to Bn, where n is greater than 2, right? With कैसे रिप्लेस करेंगे? A tends to B1C, right? B1C, where C tends to B2 up to Bn, right? Okay, repeat this step. Repeat this step for all production having, किस लिए कर रहे हैं? उसका जस्टिफिकेशन है having 2 or more symbol on the right hand side, ओके? अगर 2 या 2 से ज्यादा आपके पास में सिंबल हैं तो हम उसे क्या करेंगे? रिमूव करने की कोशिश करेंगे, राइट? विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। क्योंकि हमारे पास में चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या है, आपके पास राइट हैंड साइड पे केवल कितने नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा है तो आपको इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट? एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 5, if right hand side of any production in the form of, if right hand side any production, थोड़ा सा बोरिंग है, राइट? क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशंस जरूरी है, तभी न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। A tends to small a कैपिटल P, राइट? अब हमारे पास में देखो, ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म नहीं है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आइदर A आ सकता था या फिर B और C एक साथ आ सकते थे। तो अगर यहाँ पे इस तरीके का कोई भी पार्ट है तो A क्या है? वेयर A इज टर्मिनल, A इज टर्मिनल, राइट? तो अगर आपके पास में ये फॉर्म है एंड ए एंड बी आपके पास में नॉन टर्मिनल है, तो हम इस प्रोडक्शन को कैसे रिप्लेस करेंगे? वी रिप्लेस विथ, पहला प्रोडक्शन होगा ए टेंस टू एक्स बी, राइट? और एक्स टेंस टू ए। अब देखो, अगर हम आपसे बोले कि ये आपके पास में क्या है? कैपिटल एक्स है, नॉन टर्मिनल है, ये कैपिटल एक्स बी है, नॉन टर्मिनल है, तो ये आपके पास में किसमें कन्वर्ट हो गया? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। और इधर वाला पार्ट आपके पास में केवल सिंगल टर्मिनल आ सकता है और इधर क्या आ सकता है? नॉन टर्मिनल आ सकता है, तो ये पार्ट भी आपके पास में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया, राइट? सो ये आपके पास में पर्टिकुलर फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो गया? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। सो इस तरीके का अगर कोई भी पार्ट होगा तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करते रहेंगे, राइट? सो ये आपके पास में स्टेप 5 था, क्लियर, राइट? अब हम आते हैं पुराने वाले पार्ट पे, राइट? तो पुराने वाले पार्ट में क्या था? आपको अगर यूनिट प्रोडक्शन रिमूव करना है या आपको नल प्रोडक्शन रिमूव करना है, तो इनको हमें सिंपली समझना पड़ेगा कि अगर हम यूनिट प्रोडक्शन की बात करें तो उसका एल्गोरिथम या थ्योरम क्या है, और अगर हमारे पास में नल प्रोडक्शंस की बात करें तो उसकी थ्योरम्स क्या है, राइट? तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, राइट? नेक्स्ट पार्ट क्या है आपके पास में? रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन, राइट? रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन।
रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन, राइट? क्लियर? रिमूवल ऑफ नल प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? अब अगर आपके पास में किसी भी स्टेटमेंट में आपको नल प्रोडक्शन मिल रहे हैं तो आप उसे कैसे रिमूव करोगे? आप सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे उसे रिमूव करोगे, राइट? तो सबसे पहले चीज समझते हैं। अब यहाँ पे हम जिसकी भी बात कर रहे हैं वो सब हमारे पास में क्या है? CFG, राइट? तो अब हम CFG को कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन एनी CFG, right? Contact free, right? A non-terminal, anti means non-terminal, symbol capital A, right? Is a nullable variable. Is a nullable variable, right? If there is a production, if there is a production, right? A tends to, right? Epsilon. ठीक है? अगर इस तरीके का आपके पास में प्रोडक्शन है तो आपके पास में क्या है? नल प्रोडक्शन है, राइट? और इन अ डेरिवेशन देयर आर, अगर आपके पास में इस तरीके का कोई भी डेरिवेशन फॉर्म में आपके पास में कहीं पे भी आपको इस तरीके का सिंबल मिलता है, लीड्स करता है जहां पे आपके पास एप्सिलॉन है, तो ये आपके पास में क्या हुआ? नल प्रोडक्शन हुआ। क्लियर? अब इन नल प्रोडक्शन का रिमूवल स्टेप्स क्या है? रिमूवल स्टेप्स, तो पहले तो नल प्रोटेक्शन समझ में आना चाहिए, राइट? तो नल प्रोटेक्शन का मीनिंग सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं रिमूवल स्टेप। सर नल प्रोडक्शन का किस होता है? नल प्रोटेक्शन का बेटा, जैसे हम लोग बहुत सारे प्रोटेक्शन लिखते थे जहां पे आप लिखते थे इस तरीके से, देखो ए टेंस टू, राइट, ए बी और एप्सिलॉन, ठीक है? और ए टेंस टू ए बी और एप्सिलॉन, राइट? क्लियर? तो जब हम इस तरीके की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक प्रोडक्शन ए टेंस टू एप्सिलॉन हो गया, यहाँ पे भी ये प्रोडक्शन ए टेंस टू एप्सिलॉन हो गया। तो अगर इस तरीके के कोई भी प्रोडक्शन इन बिटवीन कहीं पे भी लाई करते हैं आपके पास में प्रोडक्शन में, जहां पे आप डायरेक्टली उसे एप्सिलॉन के थ्रू पॉइंट आउट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? इन पर्टिकुलर पार्ट को आप रिमूव करने की कोशिश करोगे, तभी हम इसको किस में कन्वर्ट कर पाएंगे? थॉमस की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। क्लियर? मीनिंग क्लियर हो रहा है? Yes. ओके। तो अब पहले तो हमें ये समझ में आ गया नल प्रोटेक्शन क्या है। अब हम लोग रिमूवल ऑफ नल प्रोटेक्शन की बात करते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है? टू रिमूव ए टेंस टू एप्सिलॉन, लुक फॉर ऑल प्रोटेक्शन, look for all protection whose right hand side contain A। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या समझना है? कंटेन ए। अगर कोई भी आपके पास में प्रोटेक्शन है ए टेंस टू एप्सिलॉन, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि राइट हैंड साइड पे आपके पास में ए कहाँ कहाँ कंटेन करना है, ठीक है? इसके बाद स्टेप 2 आपको क्या करना है? रिप्लेस each occurrence of A, right, in each of these protection with एप्सिलॉन, राइट? क्लियर? तो सेकंड पार्ट आपके पास में क्या था? रिप्लेस ईच ऑकरेंस ऑफ ए इन ईच ऑफ दिस प्रोडक्शन विद एप्सिलॉन एट द रिजल्टेंट प्रोडक्शन इन द ग्रामर। स्टेप 3 क्या है? एड द रिजल्टेंट प्रोडक्शन टू द ग्रामर। क्लियर? तो ये आपके पास में क्या है? रिमूवल ऑफ नल की थ्योरम है, राइट? अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आज केवल क्योंकि हम लोग थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग यूनिट प्रोडक्शन को भी समझ लेते हैं इसी तरीके से, राइट? थ्योरेटिकल पार्ट पे, और फिर हम इसका फ्रेश न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, राइट? तो अब आते हैं आपके पास में
रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। तो रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन। तो पहले यूनिट प्रोडक्शन का मीनिंग समझते हैं। यूनिट प्रोडक्शन का मीनिंग क्या है? इफ एनी प्रोडक्शन रूल्स, राइट, इफ एनी प्रोडक्शन लाइक, अगर हम आपसे बोले ए टेंड्स टू कैपिटल बी, राइट, वेयर ए एंड बी आपके पास में क्या है? बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल एंटी, राइट, बिलोंग्स टू नॉन टर्मिनल। तो ये आपके पास में क्या होगा? यूनिट प्रोडक्शन। क्लियर? हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन टर्मिनल्स की। कभी भी हम टर्मिनल्स को लेके यूनिट प्रोडक्शन की डेफिनेशन नहीं डिफाइन करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, हम यूनिट प्रोडक्शन की डेफिनेशन किसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं? नॉन टर्मिनल के, ना कि टर्मिनल की बेसिस पे। तो अगर हम आपसे बोलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आपसे बोलते हैं ए टेंड्स टू स्मॉल ए, तो क्या ये यूनिट प्रोडक्शन है? गिव मी द आंसर। सर नहीं, ये तो यूनिट प्रोडक्शन नहीं है ना सर, वेरिएबल तो नहीं जनरेट कर रहा है। वेरिएबल जनरेट नहीं कर रहा है, तो ये यूनिट प्रोडक्शन आपके पास में नहीं है। यस। अब यहाँ पे हमारे पास में ए टेंड्स टू स्मॉल है, तो ये आपके पास में यूनिट प्रोडक्शन नहीं, क्योंकि वी टॉकिंग अबाउट द नॉन टर्मिनल, दिस इज अ टर्मिनल। तो हमेशा यूनिट प्रोडक्शन की बात किसके लिए होती है? टर्मिनल्स के लिए होती है, इजंट इट? राइट। अब आते हैं इसको रिमूव कैसे किया जाए। सो स्टेप्स, रिमूवल स्टेप्स। रिमूवल स्टेप में आपके पास में सबसे पहला पार्ट क्या है? स्टेप 1, राइट, रिमूव ए टेंड्स टू बी, जो है वो हम ऐड करेंगे एक नया प्रोडक्शन। टू रिमूव, लिख लेते हैं, टू रिमूव, राइट, A tends to B, add production, A tends to small x, right? Okay. To the grammar rules where B tends to x occurs, right? यानी हमें अगर आपके पास में इस तरीके के ग्रामर रूल को अगर हमें चेंज करना है, तो हमने क्या मान लिया? ए के करस्पॉन्डिंग हमने एक नॉन टर्मिनल मान लिया और बी के करस्पॉन्डिंग एक नॉन टर्मिनल मान लिया, राइट? बट रूल क्या है? जो ये x है, ये आपके पास में कैन बी नल, ये नल हो सकता है, राइट? क्लियर? x जो है वो आपके पास में किस में बिलोंग करेगा? टर्मिनल में। और टर्मिनल आपके पास में मे भी नल हो सकता है। अब सपोज अगर कोई भी प्रोटेक्शन इस तरीके का आया जहां पे नल हुआ, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर रिमूवल ऑफ नल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास में आप इस तरीके का कोई प्रोटेक्शन लाई नहीं कर सकते हो जब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीनिंग समझ में आया? तो स्टेप 1 में आपने क्या किया? चीजों को बाय पार्ट कर दिया। इसके बाद आप क्या करोगे? डिलीट कर दोगे। इसको डिलीट कर दोगे, ए टेंड्स टू बी फ्रॉम ग्रामर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट लेते हैं। रिपीट द स्टेप 1 until all unit production are removed. Repeat from step 1 until all unit production, right, are removed. क्लियर? मीनिंग समझ में आया? तो आज हम लोगों ने थ्योरेटिकली पार्ट पे 3 चीजें समझी हुई हैं। पहली चीज हमने क्या समझी हुई थी? पहला हमने पार्ट समझा हुआ है चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, राइट? तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग सबको क्लियर हुआ? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का मीनिंग क्या है आपके पास में? जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पे हमारे पास में रूल ए टेंड्स टू स्मॉल ए और ए टेंड्स टू कैपिटल बी एंड सी होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया हाउ टू कन्वर्ट CFG इनटू Chomsky normal form. So in conversion of CFG to CNF, there are 5 steps, right? In each and every step, some rule and regulations are there. So we discuss each and every step separately. So the second step is removal of null production, and the third step, removal of unit production. So how to remove the null production and unit production, we already discussed, right? So in